करने जा रहे हैं पोएम नंबर 7 फ्रॉम द टेक्स्ट हनीकॉम्ब, जिसका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो टाइटल जो है वो खुद ही बता रहा है कि ये कहानी, ये पोएम किसके बारे में है? डैड, कैट एंड अ ट्री। ये जो पोएम है, ये जो कवि हैं उनका नाम दिया है किट राइट्स। उनकी पोएम में से उनकी लिखी गई ये कविता है, ये पोएम है जो बेसिकली पापा के ऊपर लिखी गई है कि जब एक बिल्ली आकर के पेड़ पे फंस जाती है तो कैसे पापा यानी डैड उसको छुड़ाने जाते हैं और फिर कैसे वो खुद एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस पोएम को। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। द पुअर थिंग कैंट कम डाउन विदाउट हेल्प. How would you help it? Surely not like Dad in the poem. Is Dad a good climber? What were his plans? Read the poem to find out. क्या कभी आपने किसी बिल्ली को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है? Of course बिल्लियाँ चढ़ती हैं पेड़ों पे जब वो डर जाती हैं, अक्सर वो पेड़ पे चढ़ जाती हैं, पर कई बार उनको पता नहीं लगती और काफ़ी ऊंचा चढ़ जाती है और फिर वो फंस जाती हैं और वो बिल्ली फिर अपने आप नीचे नहीं आ पाती, तो हमें उसको हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन इस पोएम में बताया जा रहा है कि डैड की तरह हेल्प करने का तो सोचना ही नहीं। क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर हैं, एक अच्छे पेड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं? उनके क्या प्लान्स थे? इस पोएम को पढ़िए और फिर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं रेसिटेशन। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. द ट्री वॉज wobbly, द ट्री वॉज tall. मम सेड फॉर गुडनेस sake don't fall. False cough dad, a climber like me. Child's play this is, you wait and see. He got out the ladder from the garden shed. It slipped, he landed in the flower bed. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and shirt. We will try plan B, stand out of the way. Mum said don't fall again, okay. Full again, said Dad, funny joke. Then he swung himself up on a branch, it broke. Dad landed wallop back on the deck. Mum said stop it, you will break your neck. Rubbish, said Dad, now we will try plan C. Easy as winking to climber like me. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what, he didn't fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. So it's smiling, smirking, smug as can be. But poor old Dad still stuck up the tree. पोएट हैं किट राइट। तो चलो फिर अब हम पता करते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा इस पोएम में एक्चुअल में क्या है। आप पिक्स देख के आसानी से समझ सकते हैं कि इस इमेज के थ्रू हमें क्या बताने की कोशिश की है, लेकिन डिटेल में तो तब पता लगेगा जब हम स्टैंजा बाय स्टैंजा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ कह रहे हैं दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये जो 4 लाइन्स है इसमें कह रहे हैं कि आज सुबह जो नरेटर है जिसने ये पोएम को लिखा है, जिसने ये देखा, वो कह रहे हैं कि एक सुबह एक बिल्ली आकर के एक पेड़ में फंस जाती है और इसके पापा ने बोला डोंट वरी, इसको मैं मैनेज कर लूँगा, मतलब मैं इस बिल्ली को खुद अपने आप अच्छे तरीके से उतार लूँगा. द ट्री वॉज wobbly, द ट्री वॉज टॉल. मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पोएट कहते हैं कि नरेटर की जो माँ है जिसने इस स्टोरी को लिखी है, उसकी माँ कहती है कि अपने हस्बैंड को लेकर के प्लीज़ मुझे नहीं लगता कि आप इतने ऊपर चढ़ पाएंगे क्योंकि पेड़ काफ़ी ज़्यादा कैसा है, ऊंचा है, और आप अगर ऊपर चढ़ने गए हो सकता है गिर सकते हैं, इसीलिए प्लीज़ आप मत जाओ, बी केयरफुल. स्टैंजा 3. फॉल स्कोफ्ड डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी. चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी. तो पिताजी ने आंसर दिया अपनी वाइफ की वार्निंग्स को सुनने के बाद कि क्या बातें कर रही हो, तुम मुझे वार्निंग दे रही हो, तुम जानती नहीं हो मैं एक बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, मेरे लिए तो ये बच्चों के खेल जैसा है, तुम बस रुको और देखती जाओ. He got out the ladder from the garden shed. It slipped, he landed in the flower bed. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है
कि पापा जाते हैं और एक सीढ़ी लेकर आते हैं गार्डन के शेड में से। शेड मीन्स जहाँ पे कवर किया होता है, जो छांव होती है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर लगाने जाते हैं, लैडर जो है वो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं स्लिप हो जाती है और नीचे वो आकर के गिर जाते हैं। फ्लावर बेड का मतलब यहाँ पे सिंपली बताया जा रहा है ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट, नेवर माइंड सेड दैट ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड शर्ट। उसके पापा यहाँ बोलते हैं कोई बात नहीं, होता है। वो अपने शर्ट से, अपने सर से, अपने चेहरे से, अपने ट्राउजर से जो भी डर्ट लगा हुआ था, जो मिट्टी उनके गिरने पे ऊपर चढ़ गई थी, वो उसको साफ करते करते उतारते हैं। कहते हैं चिंता मत करो, ये तो मैं अभी कर लूँगा, डोंट वरी, मैं बिल्ली को तो उतार के ही छोड़ूंगा। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन ओके। फिर वो कहते हैं कि अब मैं प्लान बी करने जा रहा हूँ, तुम लोग एक साइड में हो जाओ, क्योंकि मैं ये तो प्लान ए सक्सेसफुल नहीं रहा तो प्लान बी जो मेरा है वो पक्का सक्सेसफुल होगा, रास्ते से साइड में हो जाओ। तब उनकी मिसेस यानी नरेटर की मम्मी अपने हस्बैंड को बोलती हैं बी केयरफुल, ध्यान रखना, दोबारा से गिर मत जाना। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नरेटर के जो पापा थे वो अपनी वाइफ की वार्निंग को फिर इग्नोर करते हैं और जोर से जंप लगाते हैं, किस पर, पेड़ की टहनी पर। और जैसे ही वो जंप लगाने जाते हैं, वो जो ब्रांच था, ब्रांच मीन्स जो पेड़ की टहनियाँ थी, वो टूट जाती हैं और वापस वो कहाँ गिर जाते हैं, ग्राउंड के ऊपर। डैड लैंडेड वॉलॉप बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। अब पापा क्या होता है, दूसरी बार भी उनका प्लान बी फेल हो जाता है, क्योंकि जब वो कूद करके पेड़ की डाली पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पेड़ की डाली क्योंकि होगी कमज़ोर तो टूट जाती है और वापस वो नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। तब उनकी मिसेस, किसकी, फादर की जो मिसेस है और नरेटर की जो माँ है, वो कहती हैं मैं आपसे विनती करती हूँ मत करो ये सब, वरना आपका गला टूट जाएगा, बार बार गिरोगे तो आपके गला भी मुड़ सकता है, टूट सकता है, चुभ सकती है, आपको चोट लग सकती है। Rubbish said dad, now we will try plan C, easy as winking to a climber like me। उसके पापा कहाँ मानने वाले थे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनके पिताजी, किसके, नरेटर के पिताजी साफ साफ बोल देते हैं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तो अब अपना प्लान सी जो मैंने सोच के रखा है, मैं उसके थ्रू उस बिल्ली के बच्चे को ऊपर से नीचे उतारूंगा, तुम टेंशन मत लो, बकवास बंद करो, ये इतना ईजी है जैसे हम आई को विंक करते, विंक मीन्स पलक झपकाने जैसा ये काम है, और मैं तो इतना अच्छा क्लाइंबर हूँ तो मेरे लिए ये पल के झपकाने जैसा ये काम है। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। फिर वो चढ़ जाते हैं कहाँ पर, गार्डन की वॉल में। आप देख सकते हैं ये वॉल दिखिए, इस पर वो चढ़ जाते हैं एकदम ऊंचे। फिर क्या होता है, इस बार वो गिरते नहीं हैं। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat। फिर जैसे ही वो दीवार पे चढ़ जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, एक बड़ा सा जंप लगाते हैं। जंप लगाते हैं किसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, ताकि वो बिल्ली को हासिल कर लें। जैसे ही वो बड़ा सा जंप लगाते हैं ट्री के टॉप पे, वो सीधा किसके ऊपर लैंड करने वाले होते हैं, बिल्ली यानी कैट के ठीक ऊपर। The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound। बिल्ली को जब पता लगी कि ये आदमी तो मेरे ऊपर गिरने वाला है, कैट डर के मारे स्क्रीम्ड करती है, चिल्लाती है, क्योंकि वो डरी हुई होती है और कुदका लगा के कहाँ गिर जाती है, ग्राउंड के ऊपर। इतने स्मूथली वो ज़मीन पर गिरती है कि किसी को सुनाई भी नहीं देता कब वो ऊपर से नीचे आ गई, यानी उसकी जो लैंडिंग है फ्रॉम ट्री टू ग्राउंड इतनी सेफ थी और इतनी शांत थी कि किसी को पता भी नहीं लगा कि कब वो ऊपर से नीचे आई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। फिर लास्ट लाइन में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ कवि डिस्क्राइब करते हैं पिताजी की बहुत ही पुअर कंडीशन का, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जिसको उतारने के लिए वो इतने ऊपर गए थे, जिसको उतारने के लिए उन्होंने अपनी मिसेस के 2 से 3 वार्निंग्स को इग्नोर किया, वो बिल्ली तो चुपचाप नीचे आ गई। जबकि अब कौन फंस गया इस पेड़ पर, उसके हस्बैंड यानी नरेटर के, कवि के कौन, पिताजी। तो ये था आपका पोयम डैड एंड द कैट एंड द
ट्री। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पोएम से रिलेटेड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द बेल आइकन। थैंक यू।